तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ जिले में आए थे और आज दिन भर से ही राजगढ़ जिले में ही मुख्यमंत्री थे। तो एक एक करके आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के इस दौरे में राजगढ़ जिले के लिए क्या क्या सौगातें आई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले में आए तो सही, लेकिन 2-4 झूठ भी बोल कर गए। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर झूठ बोला है तो वो नेता हैं, 2-4 झूठ बोलने का उनको पूरा अधिकार है। चलिए, अब मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ पर गए, जो सौगातें उन्होंने दी वो वाकई में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो राजगढ़ ज़िले को दिया है आज दिन भर में, वो वाकई में ऐतिहासिक है और इसके लिए हम सभी को उनका धन्यवाद देना चाहिए। 2-4 झूठ जो बोलने की मैंने बात कही है, वो 2-4 झूठ भी बताऊंगा कि क्या क्या वो बोल करके गए हैं। चलिए, अब राजगढ़ ज़िले की धरती पर वो जब आए तो सबसे पहले वे खुजनेर के हेलीपैड पर रुके। उसके बाद में वे शहीद मनीष जी विश्वकर्मा के सम्मान में उन्होंने जो है वो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। और सबसे पहली बात खुजनेर में उन्होंने जो बोली, जो मेरे दिल के करीब लगी, और वाकई में वो जो शहीद मनीष जी विश्वकर्मा के जो सम्मान में उन्होंने शब्द बोले, वो ये कहा कि जो उनके लिए जो माला लाई गई थी स्वागत के लिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये तमाम मालाएं जो मेरे स्वागत के लिए लाई गई थी, इन मालाओं को शहीद मनीष जी विश्वकर्मा की प्रतिमा को पहना दीजिएगा। तो ये मेरे लिए गर्व की बात थी राजगढ़ ज़िले वासियों के लिए कि हमारे राजगढ़ के लाल शहीद मनीष जी विश्वकर्मा का सम्मान एक मुख्यमंत्री ने किया है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जो खुजनेर के भाषण में जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि मैं जब सरकार में नहीं था तब बेटियों के साथ यहाँ पर अभद्रता हुई थी, तब आया था 26 जनवरी को, और जितने भी दादा पहलवान हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हर एक भाषण में वो बोलते ही हैं। फिर वे भेसवा माता जी गए। भेसवा माता मंदिर की उन्होंने आधारशिला रखी और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक प्रदेश का मुखिया राजगढ़ जिले में आया और माँ बिजासन के दरबार की आधारशिला उन्होंने रखी। और भाषण में उन्होंने जो कहा वो सबसे अच्छी बात ये थी कि सांसद रोडमाल जी नागर ने जो 3 मुख्य मांगे उनकी जो थी, एक तो निर्माण कार्य ऑडिटोरियम निर्माण की उन्होंने मांग की थी, दूसरा विद्यालय निर्माण की उन्होंने मांग की थी, और तीसरा अभी मैं भूल रहा हूँ। ऐसी कुछ 3 मांगे रखी थी और मुख्यमंत्री ने तीनों की तीनों मांगे स्वीकार करके भेसवा माता के दरबार में उन मांगों को स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात भाषण की ये लगी कि ये पहला मंदिर मैं देख रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, लोग मुझसे मांगते हैं कि इस मंदिर का पैसा सरकार की तरफ से दे दीजिए, लेकिन राजगढ़ ज़िले के लोगों ने ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है माँ बिजासन के दरबार का, इसमें 1 भी रुपया किसी भी सरकारी दफ्तर से नहीं जाएगा, किसी भी सरकार की तरफ से नहीं जाएगा। ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर निर्माण की जो प्रण लिया है वो अद्भुत है, और ये वाकई में अद्भुत है। किसी भी माँ बिजासन का दरबार जिससे हर एक राजगढ़वासी जुड़ा हुआ है, आपने आपके पैसों से वो मंदिर बनवाने की अगर प्रण लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपील करता हूँ कि राजगढ़ ज़िले के जो लोग हैं, चाहे आपकी मेहनत का 1 रुपया उस मंदिर निर्माण में दे दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा। तो सांसद रोडमल नागर की 3 मांगे उन्होंने स्वीकार कर ली और माँ बिजासन के दरबार की आधारशिला उन्होंने रखी। और सबसे बड़ी ये बात कही है कि ये पहला स्थान देख रहा हूँ जहाँ पर लोग अपने पैसों से इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। फिर वे गए राजगढ़ ज़िले में। राजगढ़ ज़िले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया, मेडिकल कॉलेज की सौगात उन्होंने दी, और निश्चित तौर पर ये जो सौगात है ये बहुत बड़ी है। राजगढ़ में रोजगार पनपेगा। राजगढ़ में जो मेडिकल की सुविधा जो अभी तक दुरुस्त नहीं है, जो सीरियस केस होते हैं वे इंदौर जाते हैं। डिलीवरी का केस भी अगर कोई सीरियस होता है तो वो भी इंदौर रेफ़र कर दिया जाता है। और रोज़गार की जो कमी है मेडिकल स्टूडेंट्स को राजगढ़ ज़िले में खास करके, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है और इसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। और वाकई में ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये मेडिकल कॉलेज की जो सौगात दी। हालांकि इसका जो पूरा श्रेय भाजपा वालों को नहीं देना चाहिए, इसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वहाँ के स्थानीय विधायक है बापू सिंह जी तंवर,
उनको भी मिलना चाहिए था। जो मुझे उस भाषण में खटका, कहीं ना कहीं उनको भी श्रेय मिलना चाहिए था। उन्होंने भी पत्राचार किए, उन्होंने भी इसके लिए मेहनत की और उस मेहनत के बाद ही मेडिकल कॉलेज वहाँ पर अलॉट हुआ और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो और राजगढ़ ज़िले की। और सबसे जो ऐतिहासिक चीज़ उनके भाषण में मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को हिंदी में करवाने का फैसला लिया है। राजगढ़ ज़िले की धरती से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जो गरीब के बच्चे हैं, जिनको अंग्रेजी इतने अच्छे से नहीं आती है, वे हिंदी में भी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजगढ़ ज़िले में। और उसके बाद जो भी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि थे, जो भी लोग थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन जो है बड़ी गौर से सुना। अब जो झूठ मुझे लगे मुख्यमंत्री के भाषण में, उन झूठ को भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो हर एक शहीद के परिवार को, जो शहीद होता है, उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए की राशि देती है और एक सरकारी नौकरी देती है। अब राजगढ़ ज़िले के 2 शहीद मैं आपको बताता हूं, जिनके परिवार को ना तो 1 करोड़ रुपए मिले और ना ही सरकारी नौकरी मिली। पहला परिवार बनवारी लाल जी राठौर, आप सभी जानते हैं, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर रहते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह की सहायता राशि नहीं मिली है। और दूसरा जो है बालोडी में भिलाला जी जो शहीद हुए थे, उनके परिवार को भी कोई भी सरकारी राशि, 1 करोड़ रुपए की राशि तो मिली ही नहीं है, बाकी कोई भी सरकारी सहायता और सरकारी नौकरी उनको नहीं दी गई है। तो ये मुझे झूठ लगा, जो मुझे बेबाकी से बोलना चाहिए जैसा मैं बोलता हूँ। शहीद मनीष जी विश्वकर्मा, उनके परिवार को उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि बराबर दी थी और ईमानदारी से दी थी। हम इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज खुजनेर नगर में शहीद मनीष जी विश्वकर्मा की प्रतिमा भी लगी है, माँ बिजासन के मंदिर की आधारशिला भी रखी गई है और मेडिकल कॉलेज के जो भूमि पूजन हुआ है वो राजगढ़ ज़िले के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह कलेक्टर साहब को भी स्टेज पर बुलाया, माइक उनके सामने रखा कि बताइए, कुछ सवाल उन्होंने पूछा था। तो आयुष्मान कार्डों को लेकर वो सवाल था, तो कलेक्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया कि 31 अक्टूबर तक राजगढ़ ज़िले के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो है कई सारे आवेदन जिनका जवाब मुख्यमंत्री मंच से नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने नहीं दिया। और उनका ये जो राजगढ़ ज़िले का जो आज का सफ़र था, ये वाकई में राजगढ़ ज़िले के लिए एक सौगात के तौर पर हम मान सकते हैं। और राजगढ़ ज़िला वाकई में उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने तीन चार सौगातें राजगढ़ ज़िले को दी है और बड़ी बड़ी। एक तो माँ बिजासन के दिव्य दरबार की आधारशिला रखना, उसके बाद में शहीद मनीष जी विश्वकर्मा की प्रतिमा को स्थापित करना, महाराजा छत्रपति शिवाजी जो थे वो, उनकी ही बस स्टैंड का नाम जो है, खुजनेर की बस स्टैंड का नाम महाराजा छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड है। और मुख्य बस स्टैंड पर शहीद मनीष जी विश्वकर्मा की प्रतिमा को लगाना, ये एक गर्व की बात है। मैं राजगढ़ वासियों से भी निवेदन करता हूं कि यदि आप जब भी खुजनेर में जाएं, तो यदि उस प्रतिमा की तरफ आपकी नज़र जाए तो हमेशा से सल्यूट ज़रूर करना, मन में उनके प्रति इज्जत ज़रूर रखना, क्योंकि शहीद मनीष जी विश्वकर्मा छोटी सी उम्र में शहीद हुए थे और मुख्यमंत्री ने आकर के, प्रदेश के मुखिया ने आकर के उनकी प्रतिमा को स्थापित किया। इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की जो है उन्होंने आधारशिला रखी। बाकी ये शहीद वाला जो 1 करोड़ रुपए की राशि वाला जो उन्होंने कहा, तो मैं राजगढ़ ज़िले के ही 2 शहीद आपको बता रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर हो पाए तो उनके परिवार की मदद कीजिएगा, हो पाए तो अब उनके परिवार ने ही मुझसे इंटरव्यू में कहा था, तो यदि हो पाए तो उनकी मदद कीजिएगा। बीजेपी के नेता यदि उन तक ये बात पहुंचा पाए तो बस। मुझे ये थोड़ा सा झूठ लगा था, बाकी तो सब चकाचक था, बेहतरीन था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा वाकई में तारीफ़ काबिल था। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और राजगढ़ वासियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो तीनों काम किए हैं वो तीनों सराहनीय हैं। और ठीक है, 2-4 झूठ चलते हैं, नेता है, भाषण में 2-4 झूठ तो चलना, आटे में क्या बोलते हो, आटे में नमक के समान झूठ थे, तो इतना तो चलता है। ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजगढ़ वासियों को कुछ कमियां लगे
तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। आपको मुख्यमंत्री जी से कुछ नाराज़गी हो तो वो भी बताइएगा, उस मुद्दे को भी उठाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राजगढ़ वासियों तक ये वीडियो पहुंच पाए।